अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जवाद। मैं हूं जवाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर मैथ्स चैप्टर 3 डिफ्रेंशिएशन की लास्ट एक्सरसाइज का लेक्चर है 3.6। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.6 है, पेज नंबर 100 पे मौजूद है। ये बिल्कुल अलग एक्सरसाइज है। इसका टाइटल है हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और हाइपरबोलिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एच नज़र आ रही है, हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं। जैसे वो हमारे ग्राफ वगैरह में हाइपरबोला बनता है, उससे यहाँ ये रिड्यूस हुए हैं। तो ये साइन कॉस टेन ट्रिग्नोमेट्रिक के होते हैं खाली। अब ये साइन हाइपरबोलिक एक्स का कॉस, अच्छा इसके आप याद करने में जो ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव थे वहाँ से आइडिया ले सकते हो। जैसे साइन का कॉस होता था, इसमें भी साइन का कॉस है। वहाँ कॉस का माइनस साइन होता था, यहाँ कॉस का साइन है। वहाँ टेंजेंट का सेक स्क्वायर होता था, यहाँ टेंजेंट का सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर है। ठीक, वहाँ कॉड का माइनस कॉसेक स्क्वायर होता था, यहाँ पे कॉड का माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर है। सेक का वहाँ प्लस सेक टेन होता था, यहाँ माइनस सेक टेन है। यानी करीब करीब के हैं। अगर याद करना चाहें तो शुरू के 3 प्लस हैं, मैंने आसानी के लिए एक जगह लिखे हैं, और आखिर के 3 जो है ये माइनस हैं। ये तो हो गए लाइन से ऊपर वाले हाइपरबोलिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स। इससे नीचे 4 लिखे हुए इन्वर्स हाइपरबोलिक के डेरिवेटिव। अच्छा 2 इसलिए नहीं लिखे हैं, वो कम इस्तेमाल में होते हैं। MCQs के टाइम पे बता दूंगा या अलग से बता दूंगा, क्योंकि उसके क्वेश्चंस नहीं हैं और होते भी नहीं आमतौर पे, जिसको कहते हैं सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स और कॉसेक हाइपरबोलिक इन्वर्स। ठीक है, साइन कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स, इसका अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस करके रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। और टेंजेंट और कॉर्ड में अपॉन में रूट में नहीं है, माइनस बीच में एक्स स्क्वायर के और 1 प्लस 1 माइनस, यानी ये याद करें 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में और एक मैप कमांड का है, मैपल कमांड का, वो मैं बता चुका हूँ, वो अलग से होगा। अच्छा इसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन हैं, इसलिए मैंने पार्ट नंबर नहीं लिखा है कि देखते हैं कि एक लेक्चर में कवर हो जाता है कि नहीं। कोशिश करूँगा रब करके तेज़ से अगर हो सका तो। एक क्वेश्चन में 6 पार्ट हैं, दूसरे क्वेश्चन में भी तकरीबन 6 और 8 पार्ट हैं। हर सवाल में वही लिखा होगा जो मैं बता चुका हूँ चैप्टर 3 के स्टार्ट में, फाइंड dy बाई dx, यानी डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, चेन रूल बहुत कीमती है, वो अपनी जगह रहेगा। जो बेसिक डेरिवेशन डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले हैं वो अपनी जगह रहेंगे, रिवाइज करिएगा। इसलिए तेज़ कराऊंगा कि इसमें माजी बहुत आएगा, यानी पास्ट की बातें हैं। पहला पार्ट है y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ln ऑफ x प्लस 3। ये एक वर्डिंग याद कर लीजिएगा, सब में आती रहेगी। डिफ्रेंशिएट करना है चेन रूल से। ठीक है, अब इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन आ गया, तवज्जो रखिएगा। फंक्शन ऑफ फंक्शन, साइन मेन फंक्शन हो गया, फिर ln मेन फंक्शन हो गया, फिर x प्लस 3 फंक्शन हो गया। यानी कि ये 3 लेयर का चेन रूल है। साइन का हाइपरबोलिक का क्या होता है, कॉस आ गया। अब इनर फंक्शन ln x प्लस 3 का डेरिवेटिव लेंगे। ln का डेरिवेटिव क्या सिखाया था, 1 अपॉन आ गया। और फिर x प्लस 3 का अलग से लेंगे तो x का 1 और 3 का 0, तो 1 लिखते नहीं है, तो आंसर आ गया आपका कॉस हाइपरबोलिक ऑफ ln x प्लस 3 और अपॉन में लिख दिया x प्लस 3, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, x का 1 और 3 का 0, तो 1 प्लस 0 इज़ 1, लिखा नहीं। ओके हो गया, आगे बढ़ें। साइन ऑफ हाइपरबोलिक E3x डिफ्रेंशिएट। डैश डैश का मतलब होगा कि आप सवाल पहले में मैंने प्रॉपर इंग्लिश लिख दी है तो सब में वही चलेगी। ठीक है, अब साइन ऑफ हाइपरबोलिक 3x, इसके अंदर फिर आप ढूंढें चेन रूल का फंक्शन, यानी कंपोजिट फंक्शन। मेन फंक्शन हो गया साइन का, ओके। फिर उसके बाद इनर फंक्शन हो गया e का, एक्सपोनेंशियल सही है। फिर उसके बाद हो गया पावर में जो E3x नज़र आ रहा है वो, यानी ये भी 3 लेयर वाला सवाल है। साइन हाइपरबोलिक का क्या हो गया, कॉस, पहला भी साइन का ही था तो कॉस आ गया। अब E3x का डेरिवेटिव लेना है इनर फंक्शन का। ठीक, E3x का E का डेरिवेटिव क्या होता था, E का डेरिवेटिव E। अब सिर्फ 3x का अलग से, तो 3x का अलग से क्या होगा, 3, तो 3 लिख दिया वो शुरू में। 3x का डेरिवेटिव 3 होगा ना बेटा,
ये 3 और x का 1 तो 3 1 3, ये 3 लिख दिया शुरू में, e3x लिख दिया ये, और cos वाली चीज़ को, यानी इसको अरेंजमेंट कहते हैं कि गड़बड़ ना हो जाए, तो नंबर कोफिशिएंट सबसे पहले, फिर e, फिर साइन cos tan, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक। छोटे छोटे सवाल हैं, अचानक से लंबे हो जाएंगे सवाल, तसल्ली रखिएगा। अब cos का दे दिया उसने ताकि फॉर्मूले प्रैक्टिस में आए बच्चों के। अब cos हाइपरबोलिक ऑफ 2x² प्लस 3x, नज़र आ रहा है आप लोगों को? ओके। अब यहाँ पे मेन फंक्शन cos का, और फिर 2x² प्लस, इसमें 2 लेयर है, इसमें 3 नहीं हुई, cos ऑफ हाइपरबोलिक और 2x² प्लस 3x। तो cos हाइपरबोलिक का क्या होता है? साइन, तो साइन हाइपरबोलिक आ गया, और 2x² प्लस 3 का अलग से। तो याद करें, पावर बैक पे एक पावर कम, क्या हो गया? इसका हो गया 4x, और 3 का 3 1 3, तो 4x प्लस 3 को लिख दिया शुरू में, जो अभी सिखाया था कि गिनतियाँ शुरू में या वेरिएबल शुरू में और साइन कॉस बाद में। तो 4x प्लस 3 ये रहा, और साइन ऑफ हाइपरबोलिक ये रहा। बच्चे सवाल लग रहे हैं? अब आया ना बड़ा सवाल, दिमाग लगेगा, देखे ज़रा, लेकिन डरिएगा नहीं शक्लों पे। टेंजेंट ऑफ हाइपरबोलिक रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स। याद माजी, क्वेश्चन फॉर्मूला, अचानक से आया सवाल, मुश्किल भी और डबल मुश्किल। फंक्शन ऑफ एक्स ओवर फंक्शन ऑफ एक्स, याद आया? फिर उसके बाद क्या याद आया? कुछ याद आया? नहीं, मैं याद दिलाऊं। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, और नीचे सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। ये याद आ गया तो फिर डन है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन, सेकेंड का मतलब डिनोमिनेटर में जो है, और फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, यानी जो डिनोमिनेटर में। ओके। टेंजेंट का सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर, तो सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर। अच्छा, रूट को हम पावर हाफ कर देंगे ताकि कंफ्यूज ना हो, तो पावर हाफ कर दिया, तो ये टेंजेंट ऑफ का हो गया डेरिवेटिव सीकेंड ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की पावर हाफ। अब चेन रूल भूल गए? ये तो भाई टेंजेंट मेन फंक्शन है, और एक्स हाफ भी तो एक फंक्शन है, वो तो एक्स के फॉर्मूले लिखे हुए। तो अब एक्स हाफ का क्या होगा? हाफ बैक पे एक पावर कम, याद आ गया? कॉस हाइपरबोलिक एक्स का पावर हाफ अपनी जगह, ये टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स हाफ अपनी जगह। अब कॉस इस पे, फिर चेन रूल, कॉस का हाइपरबोलिक क्या होता है? साइन, लेकिन उससे पहले पावर, फिर बगैर पावर। गड़बड़ करने जा रही थी ना आप लोग, बचत। पहले n-1 हाफ बैक पे पावर कम, फिर इनर फंक्शन कॉस हाइपरबोलिक है, उसका अगले स्टेप में आएगा साइन हाइपरबोलिक। क्लियर? और यहाँ पे जैसे टेंजेंट का h² यानी हाइपरबोलिक स्क्वायर, और x हाफ का अलग। चेन रूल ये देखें दो तरफा में होता है, पहले आउटर फंक्शन का लिख देते हैं, इनर फंक्शन का अगले स्टेप में करते हैं। आउटर फंक्शन का लिख देते हैं, फिर इनर फंक्शन को उसके बाद। एक्सरसाइज और चैप्टर एंड पे आ गया है, उम्मीद है मैं कुछ समझा पाया हूँगा। फीडबैक दीजिएगा भाई कि सर आप समझा नहीं पाते हैं या समझा पाते हैं। अब सॉल्व करते हैं। हाफ में से 1 माइनस करें, माइनस हाफ, ये अपनी जगह, ये अपनी जगह। इस माइनस हाफ का मतलब पॉजिटिव हाफ, और कॉस हाइपरबोलिक का क्या होता है डेरिवेटिव? साइन हाइपरबोलिक। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, नीचे जी का स्क्वायर भी तो करना था, तो हाफ का स्क्वायर क्या हो जाता है? हाफ का स्क्वायर हो जाता है 1, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाइड, तो कॉस हाइपरबोलिक आ गया अपॉन में। ठीक हो गया यहाँ तक? अब सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, इतने लंबे लंबे अपॉन के अंदर लिखने के बजाय अब एक दफ़ा साइड में लिख दें इस कॉस हाइपर। आप पहले भी ये कर सकते थे इस पिछले स्टेप में। ठीक, इसको अब वापस रूट कर लिया क्योंकि हमने डिफ्रेंशिएशन अपनी कर ली। इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 2√x अपॉन में, सही। इसको पूरे पे हाफ है। अच्छा, ये ख्याल रखिएगा, सिर्फ x पे हाफ है तो x पे रूट आएगा, पूरे पे हाफ है तो पूरे पे रूट आएगा। ज़रा देख लें भूल भुलैया, x पे रूट है या पूरे पे रूट है? एक गलती हुई तो ये रूट ही में हम गुम हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे x पे हाफ है तो x का रूट साइन हाइपरबोलिक, और नीचे पूरे पे ये आ गया रूट। अब बीच में माइनस है और अपॉन है, तो एलसीएम 2 और 2 का एलसीएम 2, √x और कॉस हाइपरबोलिक √x का एलसीएम मल्टीप्लाई। ठीक, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, लेकिन 2 नहीं होगा क्योंकि 2 दोनों के एलसीएम में मौजूद है। ठीक हो गया? अब कॉस √x वाला 1 है तो बेस सेम पावर ऐड, रूट और रूट का पेयर बन के आ गया रूट से बाहर, नज़र आ रहा है?
ये कॉस वाले का पेयर बन गया रूट से बाहर, एलसीएम लिया था मल्टीप्लाई हो गया। सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर अपनी जगह माइनस, अब रूट एक्स उससे मल्टीप्लाई होगा, ये रूट एक्स और बाकी पूरा साइन। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे सर ने ये शफल क्यों किया है? शफल इसलिए किया है कि रूट वाली जो हाइपरबोलिक है उसको बाद में लिखेंगे। जैसे देखिए इसमें सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर में रूट था वो बाद में लिख दिया, इसमें टेंजेंट वाले में था। ये एक उसूल होता है मैथ्स का, जैसे पीछे बताया कि गिनतियाँ पहले, कोफिशिएंट पहले, फिर साइन कॉस टेन, तो ये भी एक उसूल है कि पहले बगैर रूट वाले फिर रूट वाले। है तो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, सही है। अब एक स्टेप बाकी है इस वजह से कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स इसके ऊपर पावर 1 है और कॉस हाइपरबोलिक एक्स पे रूट है, तो 1 और हाफ मिलकर हो जाता है 1.5 यानी 3/2। तो इसके आखिरी स्टेप वो रहा, वो यहाँ लिख देता शायद नज़र नहीं आता इसलिए मैंने एहतियातन ऊपर लिख दिया है। तो ये देखें ऊपर न्यूमरेटर पूरा एज इट इज़ कॉपी हो गया, नीचे सिर्फ इसकी वजह से एक स्टेप बढ़ा कि कॉस की हाइपरबोलिक की बेस और कॉस की हाइपरबोलिक की बेस सेम है, हाफ और 1 मिलकर 3/2 आ गया हाइपरबोलिक पर। क्लियर? तो ये मज़ेदार था थोड़ा सा। सर आपको मज़ेदार लग रहा है? चलें आपको नहीं लगा, आगे बढ़ें। टेंजेंट ऑफ ई साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स। अच्छा इन्वर्स वाला आ गया, अब इन्वर्स की लिस्ट में ध्यान रखना होगा, लेकिन अचानक से फिर बगैर इन्वर्स वाला आ जाएगा, फिर ऊपर वो शफल कर रहा है देखने के लिए कि बच्चे एडजस्ट हैं। अब इसमें चेन रूल लगेगा कैसे भाई? टेंजेंट का फंक्शन और फिर उसके अंदर ई का फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। मेरा फंक्शन ही कट गया भाई, फंक्शन ऑफ फंक्शन, सही हो गया भाई। अब टेंजेंट का सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर, ओह सॉरी ये तो सिर्फ टेंजेंट है, पीछे जाना पड़ेगा। टेंजेंट का सेक स्क्वायर, मैं हाइपरबोलिक देख रहा था, हाइपरबोलिक तो है ही नहीं इसमें। 10 का सेक स्क्वायर हो गया, ये ऐसे ही रहा। अब सिर्फ ई का, तो ई का ई रहा। अब इसके अंदर चेन रूल लगेगा ऐसे, नहीं इतने हिस्से में अलग से, ये 3 लेयर हो गई। 10 का सेक स्क्वायर, फिर ई का ई और फिर साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स का अलग से 1/√1 + x²। तो 1/√1 + x² यहाँ लिखने में पूरे के अपॉन में लिख दिया, आंसर हो गया। कैसे? ई वाला लिखा भाई ये पहले, सेक स्क्वायर वाला लिखा भाई ये बाद में, और इसका 1/1 + x² रूट में लिखा भाई ये। ओके हो गया। बस चेन रूल की चेन मत खाइएगा, बाकी ये सवाल देख रहे हैं 3-3 4-4 स्टेप के हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में आ गए तो ये तो लॉटरी लग गई। लेकिन एहतियात इलाज से बेहतर है कि एक भी गलती ना हो। तो ये जो मैं ब्रेक बॉक्स लगाता हूँ आप भी प्रैक्टिस में लगाएं ताकि गलती ना हो। अच्छा ये आप सोच रहे हो कि 5 के बाद 7 क्यों कर रहे हैं? जगह थोड़ी बची थी तो मैंने कहा ये छोटा एक सवाल निपटा दूँ, फिर रब करके 6 कर दूँगा क्योंकि वो थोड़ा लेंदी है। अब इसमें प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा, याद माजी, प्रोडक्ट फार्मूला याद आया? प्रोडक्ट फार्मूला फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ gx इसी तरह का होता था, सिर्फ बीच में प्लस होता था और अपॉन नहीं होता था। याद आ गया? जल्दी से फारिग करते हैं। cos x फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस प्रोडक्ट फार्मूले में प्लस आता है, कोशेंट फार्मूले में माइनस आता है। ओके हो गया। और फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब कॉस का क्या होता है भाई? हाइपरबोलिक का साइन, तो कॉस का हाइपरबोलिक आ गया साइन, कॉट अपनी जगह, कॉस हाइपरबोलिक अपनी जगह। कॉट हाइपरबोलिक बहुत देर के बाद आया है तो माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर, तो माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर, लेकिन एक्स पे स्क्वायर है, नज़र आया? एक गलती ना हो, अभी बताया था गलती हुई तो गए। अब इसमें चेन रूल है, कॉट का फंक्शन और फिर एक्स स्क्वायर का, क्योंकि ये तो एक्स के फॉर्मूले हैं ना सारे। जहाँ एक्स से कुछ बदला, जैसे देखिए यहाँ एक्स से कुछ बदला, फ़ौरन चेन रूल पे गए। अब कॉट का तो माइनस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर और फंक्शन एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, लेकिन अब एक्स स्क्वायर का अलग से, तो एक्स स्क्वायर का अलग से क्या? पावर बैक एक कम 2x, ये रहा 2x शुरू में, माइनस इंटू प्लस ये रहा माइनस, ये कुछ नहीं चेंज हुआ था एज इट इज़, दैट इज़ द आंसर। जाइएगा नहीं भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं। ये क्वेश्चन देख लें मज़ीद 3.6 के, लंबी एक्सरसाइज नहीं है लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट, जो मैंने कहा था कि थोड़ा बड़ा है इसलिए वहाँ मैंने 7 कर दिया था, यहाँ पे 6 और 8 है। फिर उसके बाद जो है ये क्वेश्चन 2 है, ठीक है। इसको भी रब करके 3 पार्ट बचे हुए, थोड़ा सब्र कर लीजिएगा। साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स अपॉन सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स।
डिवाइड में आ गया है तो इसका मतलब हो गया कोशेंट फार्मूला लगेगा। कोशेंट फार्मूला मतलब यही पुराना, सही है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन, अब तो याद हो गया होगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, क्लियर हो गया। और नीचे सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। अब साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने साइड पे किया है सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स को, ताकि इतने लंबे लंबे अपॉन ना लगे। ये हो गया, ठीक है। सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स ये रहा, और साइन इन्वर्स वाले का 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट माइनस ये रहा, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स ये रहा। और सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स मैंने कहा था इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन एक सवाल आ गया तो इसको लिस्ट में शामिल कर लें आप। सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स का फॉर्मूला, सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स का फॉर्मूला हो गया 1/x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस के साथ -1/x√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है। एलसीएम ले लें क्योंकि बीच में साइन है और दो टर्म्स हैं, तो ये x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर चला गया, और साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x अपनी जगह रहा, क्लियर हो गया। अब इसके साथ एलसीएम में ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गए, ठीक। और मल्टीप्लाई में जब आ गए तो इसके ऊपर फॉर्मूला लग गया a प्लस बी, a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर हो गई बात। उसके बाद अगला पार्ट साइन हाइपरबोलिक x इंटू टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर। अच्छा, इस सवाल में मुझे एक इशू लग रहा है, एक सेकंड रुकिएगा, कि एलसीएम की बुनियाद पर इसका आंसर सही, क्योंकि जब ये एलसीएम जाएगा तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी आएगा। एलसीएम देख रहे हैं, ये इधर गया मल्टीप्लाई में तो ये इधर आना चाहिए, तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्शन हो गई भाई। तो यहाँ पे एक आ जाएगा करेक्शन के साथ। लंबा मसला नहीं हुआ है, लेकिन ये हाजिर दिमागी से होता है। ये मैं हाजिर दिमाग था तो मैंने फ़ौरन कहा कि ये गड़बड़ हो रही है, वरना कुछ स्टूडेंट इसको कॉपी कर लेते और कहते कि यार ये क्या हो गया। समझे बात क्या कह रहा हूँ? ये एलसीएम में इधर ये भी तो मल्टीप्लाई होगा ना जब ये इससे, क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, तो ये इधर ये मल्टीप्लाई में। और जो सिखाया मैंने आप लोगों को कि साइन कॉस को राइट पे लिखें और वेरिएबल्स वाले अलजेब्रिक को लेफ़्ट पे। ओके हो गया। वापस आ जाए इस सवाल पे। अब इसमें जो है प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा, यानी पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन ये, फिर पहला फंक्शन और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये, क्लियर हो गया। जल्दी से फारिग करते हैं। साइन का हाइपरबोलिक का कॉस होता है, टेंजेंट अपनी जगह, साइन अपनी जगह, और टेंजेंट हाइपरबोलिक का सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर। लेकिन इसमें आ गया चेन रूल, अभी पीछे हम कर चुके हैं इस तरह का सवाल, देख लीजिएगा। यानी ये दो टेंजेंट का हो गया सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2x ये आ गया, बाकी ये अपनी जगह। सिर्फ ये 2x शुरू में लिखा जो अभी सिखाया हुआ है आपको कि गिनतियाँ हो पहले, फिर उसके बाद अलजेब्रिक और फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक। ये सवाल आसान था, ये थोड़ा लंबा था, ठीक है। इस पे आ जाएं। 9th पार्ट ये आखिरी है, इसके बाद क्वेश्चन 2 है। 2 सवाल है, मैपल कमांड अलग से। ln का फंक्शन है, सही है। तो इसमें फिर चेन रूल कैसे, क्योंकि ये ln का फंक्शन मेन फंक्शन हो गया, और फिर उसके अंदर टेंजेंट का फंक्शन एक और फंक्शन हो गया, और उसके अंदर एक और फंक्शन हो गया। 3 लेयर का सवाल है, तैयार है भाई। तो ln का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/, ओके। अब टेंजेंट का अलग से लेंगे, तो टेंजेंट का ये वाला नहीं है, टेंजेंट हाइपरबोलिक सेक है हाइपरबोलिक स्क्वायर, ठीक। और इसके अंदर अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का अलग से, तो एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2 1 जा 2 और 1 का 0, समझ गए। इसका जो है पावर बैक पे आके एक कम, इसका 2 1 जा 2 और इसका 0, तो 2x प्लस 2। अब इसमें थोड़ा मज़ेदार एक चीज़ है, इसमें गौर करें तो यहाँ टेंजेंट आ गया है, वहाँ सेक आ गया है। तो अब ये टेन सेक ये करीब करीब की चीज़ें हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे। टेन होता है साइन अपॉन कॉस, याद आया? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
तो इसको साइन अपॉन कॉस करके उस पूरे हाइपरबोलिक के साथ लिख दिया। क्लियर यहाँ तक? फिर उसके बाद एक और काम किया सर ने, ये तो मैंने ऊपर 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन, और ये सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर उसके बराबर में लिखा हुआ है। और नीचे जो आया इसमें आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं, ये कॉस भी गायब होकर सेक हो गया, क्योंकि 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा। डू यू रिमेंबर ये चीज़? 1 अपॉन कॉस होता है सेक, तो ये देखिए 1 अपॉन कॉस ये वाला सेक इसके बराबर में यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया। देखिए अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा, गौर से देखिए, ये सेक हाइपरबोलिक, ये सेक हाइपरबोलिक, तो जैसे ज़िंदगी में हम साइन कॉस काटते हैं तो उसका हाइपरबोलिक भी इस अंदाज में कट जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे जो बचा क्या, सेक हाइपरबोलिक, ये गौर करें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको मैंने क्लोज कर दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस एक सिली मिस्टेक मत कर दीजिएगा कि पता चला इस x प्लस 1 से x प्लस 1 का स्क्वायर काट दिया, इसके पीछे साइन है, ये नहीं कट सकता। अब साइन को भी उल्टा कर दें ताकि अपॉन में आंसर ही ना आए, तो मैंने और करके 2 आंसर लिख दिए, ये भी ओके, ये भी ओके, कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। कैसा हो गया? मज़ेदार, कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, और सेकेंड ईयर में कॉसेक को हम इस तरह लिख रहे हैं CSC करके। ये अच्छा सवाल था, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ से 2 सवाल शुरू हो रहा है, लेकिन परेशान नहीं हो जाएगा, थीम वही पुरानी है, हाइपरबोलिक आएगा, कभी हाइपरबोलिक इन्वर्स, कभी माजी की एक्सरसाइज जो 3.45 की है उसका रिवीजन। अब इसमें भी चेन रूल है, लेकिन इसमें पहले आ गया प्रोडक्ट फार्मूला। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, इस पे चेन रूल आएगा, बहुत दिनों बाद आई है 3.4, आउटर फंक्शन और फिर इनर फंक्शन। याद आ गया? जल्दी से करें। x का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखा नहीं, कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स अपनी जगह, फिर x अपनी जगह, और कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स का, अच्छा मैंने ओरिजिनल जो फार्मूला लिखा था उसमें यहाँ पे माइनस था, वो काइंडली रब कर लीजिएगा, इसके ओरिजिनल फार्मूले में जो लिखा था वो माइनस नहीं आना चाहिए, ठीक है, माइनस गलत लिख दिया था मैंने, इसको करेक्शन कर ली। तो अब इसका कॉस हाइपरबोलिक का आ गया प्लस के साथ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें n माइनस 1 का फॉर्मूला चला, n माइनस 1, और इनर फंक्शन का एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अलग से 2x, 1 का 0, ठीक हो गया, 2 से गया 2, x का 1 हो चुका है डेरिवेटिव, लिखते नहीं है, गायब। अब बाकी जो बचा देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग सवाल बन रहा है, क्योंकि x अपॉन ये और माइनस x अपॉन ये क्या हो गया है, बिल्कुल सेम लग रहा है। ये चीज़ कैसे, अजीब सवाल का गरीब जवाब, कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स x, लग रहा है सवाल वापस आ गया छोटा सा। 2 पार्ट और हैं, उसके बाद 3 पार्ट और हैं, जाइएगा नहीं। x टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स 3x, इस पे भी प्रोडक्ट फार्मूला, बार बार लिख नहीं रहा मैं प्रोडक्ट फार्मूला, काइंडली आप देखें तेज़, क्योंकि थोड़ी छोटी वीडियो हो जाएगी अगर मैं इसको अब बस आपको एक्सप्लेन कर दूं, और वो फार्मूला 10-20 बार मैंने कर दिए। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ओके। x का डेरिवेटिव 1 लिखा नहीं गया, टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स अपनी जगह, x अपनी जगह, इस पे चेन रूल आ गया, ध्यान रखिएगा भाई, टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स और फिर इसके अंदर 3x का। अब टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स का होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब यहाँ पे x की जगह पे है 3x, तो 3x का स्क्वायर आ जाएगा, ये x तो ये वाला चल रहा है जो फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है, ये 3x आ गया इस जगह पर, x की जगह, क्योंकि तो x का होता है x, तो 3x का 3x स्क्वायर, और फिर इनर फंक्शन 3x का डेरिवेटिव। अच्छा अब इसका 3 आ रहा है डेरिवेटिव, आप सोच रहे हो 3x दोबारा लिख दिया सर ने, नो, 3 इंटू एक्स ये वाला x, 3 इंटू एक्स ये वाला 3x आया, उसका तो 3 इंटू 1 हो गया डेरिवेटिव, 3x ये आ गया, नीचे 1 माइनस 9x स्क्वायर, एलसीएम ले लें क्योंकि फिर अपॉन है और बीच में 2 साइन है, तो 1 आ गया यहाँ पे, तो 1 माइनस 9x स्क्वायर इधर, टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स अपनी जगह 3x। अच्छा इस सवाल का आंसर बुक में गलत होगा, बुक वालों में यहाँ प्लस मिसिंग है, प्लस होना चाहिए क्योंकि 2 टर्म है, ठीक है। तीसरा पार्ट ln ऑफ कॉस और y, डू यू रिमेंबर 3.4 की आखिरी पार्ट लेक्चर, इम्प्लिसिट आ गया अचानक से, ऐसे स्टूडेंट चाहिए यार मुझे, वेरी गुड हो गया, इम्प्लिसिट अचानक से y, मैंने देख रहे हैं बाकी सवाल में y इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू डॉज, चेंज योर स्विच। अब इसमें ln और cos ये हो गया चेन रूल, और इसमें इम्प्लिसिट y और c इज एनी कांस्टेंट, तो एनी कांस्टेंट का डेरिवेटिव
0। बिल्कुल पहला लेक्चर चैप्टर 3 का देखिएगा, मैंने ये ब्रीफ किया था कि ABCDEF दे आर रियल नंबर्स, डेरिवेटिव्स ऑफ कांस्टेंट रियल नंबर 0। ठीक है, अब ln का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक का इनर फंक्शन का अब लेंगे हम अगले स्टेप में, और साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे वेरिएबल है y, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर। अभी कहा था चेंज ओवर, x है तो x, y है तो y, 3x हो तो 3x का स्क्वायर। ये ध्यान से कि वहाँ पे ये ओरिजिनल फार्मूले x के लिखे हुए हैं, जो बदलता रहेगा हमें बदलना है। अब यहाँ पे y आ गया तो y का स्क्वायर, ओके हो गया। और dy/dx ये है वो इम्प्लिसिट, ठीक। कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स का 1 ओवर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक। हमें क्या चाहिए होता है dy/dx, तो ये उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो -1 अपॉन ये आ गया उधर। और वही पुराने तरीका जो सिखाया है, अलजेब्रिक पहले लिखें और कॉस को बाद में लिखें। ये जो बचा ये उधर जाके हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर dy/dx के साथ, तो ये हो गया माइनस के साथ y स्क्वायर प्लस 1 रूट में, और दैट इज़ द आंसर। जाइएगा नहीं, बहुत से उड़ के 8 मिनट या 9 मिनट होंगे, 3 पार्ट हो जाएंगे, आपकी ये एक्सरसाइज एक दफ़ा में ख़त्म हो जाए। ये 3 पार्ट देख लें, हैप्पी एंडिंग चैप्टर नंबर 3 की फर्स्ट प्रिंसिपल रह गया, इसके बाद इंशाल्लाह वो आपको कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 6 पार्ट थे, 3 कर चुके थे हम। ln ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स। अच्छा, इसमें दो दफ़ा डैश इसलिए लगा दिया मैंने कि इसमें एक स्टेप इससे ऊपर ये वाला जो होता है, एक सवाल में कर दिए यहाँ पे, इसको देख के या पिछले जितनी भी एक्सरसाइजेज मैंने कराई हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये dy/dx और फिर उसके बाद जो है प्रोडक्ट फार्मूला, ये 2 लाइनें नहीं की थी, ये 2 लाइनों का डैश है, फिल कर लीजिएगा उसको याद से, वरना नंबर 1 नंबर कट जाएगा। अब ये फर्स्ट ln का और फिर उसके बाद इनर फंक्शन का, तो ln का 1 अपॉन और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अलग से, ठीक। इस पे लगेगा प्रोडक्ट फार्मूला, 2 कोफिशिएंट हो गया बाहर निकाल लिया, और इस पर फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ gx का प्रोडक्ट फार्मूला, तो x का 1 होता है। अच्छा, ये वाला स्टेप जो बताया ना ये कर लीजिएगा, x का 1 हो गया और सेकंड फंक्शन प्लस x और टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स का 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है, ठीक। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव हुआ, इसका 0, इसका 2x माइनस का, तो ये माइनस का 2x आ गया। 2 1 ज़ा 2 टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स, और 2 1 ज़ा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब गौर से देखें फिर क्या हो गया, 2x अपॉन माइनस 2x अपॉन सेम लग रहा है, ये हो गया फारिग, बचा जो वो आंसर। बस वो स्टेप कर लीजिएगा, वरना कहेंगे ये 2 लाइन में, ऐसा नहीं करिएगा। इसमें भी यही किया मैंने थोड़ा डायरेक्ट, कि पहले ये टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स का और फिर उसके अंदर जो है यानी ट्रिपल चेन है, तो टेंजेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स का आप तो याद हो गया होगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे x की जगह पे टेंजेंट एक्स क्यूब, तो टेंजेंट एक्स क्यूब का स्क्वायर, यानी यूँ समझिए ये x की जगह पे आ रहा है उस फार्मूले के, तो ये पूरा फंक्शन का आगे यहाँ पे फंक्शन का स्क्वायर, ठीक, इनटू इनर फंक्शन टेंजेंट का डेरिवेटिव। टेंजेंट का क्या होता था माजी में, सेक स्क्वायर। अच्छा, अब ज़रा ध्यान रखिएगा, हाइपरबोलिक आते आते अचानक से जब हाइपरबोलिक गायब होता है तो फार्मूले का चेंज हुआ, टेंजेंट का सेक स्क्वायर, ठीक। और फिर अब एक्स क्यूब का अलग से 3x स्क्वायर, ये आ गया एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर यहाँ, और सेक स्क्वायर एक्स क्यूब यहाँ, और 1 माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर, तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्यूब यहाँ। बारीकी बस समझ गए, टेंजेंट का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, क्योंकि अचानक से देखें हाइपरबोलिक इन्वर्स करते करते टेंजेंट ये देखने के लिए कि कुछ बच्चे यहाँ पे भी हाइपरबोलिक का ही फार्मूला ना लगा दें। आखिरी क्वेश्चन, हैप्पी एंडिंग, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सर के साथ आप लोग माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, बोर्ड का रिज़ल्ट अच्छा लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आखिरी सवाल आ गया भाई, अब ये, अच्छा ये मैंने प्रॉपर कर दिया आखिरी होने की वजह से कि भाई एंडिंग सही कर दूँ। अब इसमें ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ठीक हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकंड फंक्शन, और यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। अब जल्दी जल्दी करें, x का डेरिवेटिव 1 होता है, सेकंड फंक्शन अपनी जगह, x अपनी जगह, सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स का जो बाद में लिखवाया था काम आ रहा है फिर से, -1 ओवर x। अब यहाँ पे देखें x की जगह पे रूट x, तो अब x की जगह रूट x और फिर रूट x का स्क्वायर, यानी यूँ समझिए फंक्शन बन जाता है एक तरह का। उसके फिर जैसे अब यहाँ पे आ गया था एक्स क्यूब और टेंजेंट, तो टेंजेंट एक्स क्यूब उसके साथ,
ये बस बारीकी है। रूट एक्स का स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है और इस पे इनर फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से, पावर बैक पे एक पावर कम, तो हाफ माइनस वन होता है माइनस का हाफ। यहाँ तक सही हो गया। अब x को उल्टा करेंगे तो x हाफ हो जाएगा, तो x हाफ को मैंने रूट बना के इस वाले रूट के बराबर में 2 दफ़ा लिख दिया। एक इसका आया, ये वाला उलट के यूँ करके x हाफ, तो ये हाफ और ये हाफ, ये दोनों नज़र आ रहे हैं अब आपको। ठीक, ये अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। ओके हो गया। पेयर बनता है तो बाहर आ जाता है, रूट एक्स का पेयर बन के x आ गया बाहर, तो x से गया x, एलसीएम ले लें तो रूट 1 माइनस एक्स 2 के साथ उधर क्रॉस, और बाकी यहाँ पे क्या बचा, जब सब कट गया था तो 1 माइनस 1। थक गए हम भी, आप भी, रेस्ट करें, लेकिन फ्रेश होकर रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सेहत और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे एक नई लेक्चर वीडियो में मुलाकात होगी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स के साथ। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।